नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे विलोम शब्दों के ऊपर और विलोम शब्दों के ऊपर एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को लेके देख लें और उसके बाद में अगर इस क्लास को लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम विलोम शब्दों के उदाहरणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें एक तरफ तो दिए हुए हैं शब्द और एक तरफ उनका विलोम शब्द दे रखा है। जैसे अगर हम बात करें तो ये तो हो गया कोई शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, मतलब ये शब्द हो गया एक सामान्यतः क्या हो गया है, तो कोई शब्द हो गया। और ये जो इधर दे रखा है ये इसका विलोम शब्द दे रखा है, यानी कि इसका विपरीतार्थक शब्द दे रखा है, क्योंकि विलोम शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा और ये विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। इसी प्रकार ये शब्द हो जाएगा, ये विलोम हो जाएगा, है ना। तो देखो, नेक का विलोम शब्द होता है बद, ना मंजूरी का विलोम शब्द हो जाता है मंजूरी, और ना बालिग का विलोम शब्द होता है बालिग, और निस्नेह का हो जाता है सस्नेह, और निर्गम का आगम, निर्मूल का समूल हो जाता है। नैतिक शब्द का जो विलोम शब्द बनता है वो बनता है अनैतिक, और पक्ष का बनता है या तो विपक्ष या फिर बनेगा निष्पक्ष। अदोष का जो विलोम शब्द बनता है विद्यार्थियों, वह सदोष बन जाता है। क्या बन जाता है? सदोष। इस प्रकार परा का विलोम शब्द बनता है अपरा, परधर्म का सौधर्म, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रतिघात का घात, प्रशंसा का निंदा या कुत्सा शब्द बनता है। प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो परोक्ष होता है, और कई बार परोक्ष ना मिले तो फिर हम अप्रत्यक्ष कर देते हैं, दोनों आ जाते हैं तो परोक्ष को प्रथम वरीयता देते हैं। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है, दोनों आ जाते हैं तो प्रथम वरीयता किसको देनी है? परोक्ष को। इसी प्रकार यहाँ प्रत्यक्ष की जगह पर आपको समक्ष भी मिल सकता है। प्रज्ञा शब्द का विलोम शब्द होता है ज्ञानहीन, और प्रशंसक का विलोम शब्द होता है निंदक। अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह या दंड या कोप। प्रकार प्रयोग शब्द का जो विलोम शब्द की बात करें, प्रयोग शब्द का विलोम शब्द होता है अप्रयोग। पिछला का विलोम शब्द होता है अगला। प्रचार का विलोम शब्द होता है दुष्प्रचार, और प्रतिलोम का जो विलोम शब्द बनता है वो अनुलोम। प्रीति का बेर, प्रवात का निर्वात, प्रदोष का प्रत्युष, और प्रभु का भृत्यु, और अकेला का विलोम शब्द क्या बनता है? सात बनता है। इसी प्रकार देखिए, असमान का विलोम शब्द समान बनता है, अधीर का धीर बनता है, और अचल का चल बनता है, और अधिक का न्यून या कम। अनुशासन का अनुशासन बनेगा विद्यार्थियों, और अवतल का विलोम शब्द क्या बनेगा? उत्तल। और अभिमुख का विलोम शब्द क्या बनता है? विमुख। और अंतर्गत का विलोम शब्द क्या बनता है? बहिर्गत। इसी प्रकार असली का विलोम शब्द नकली, अपकार का उपकार बनेगा, अपचय का उपचय बनेगा, और अवश्य का विलोम शब्द बनता है संभवतः। अज्ञे का विलोम शब्द बनता है विज्ञे अप्रज्ञे, और अत्रत्य का विलोम शब्द बनता है तत्रत्य, और अग का विलोम शब्द बनता है अनग, और अंगीकार का विलोम शब्द बनता है अस्वीकार, या फिर जो अंगीकार है इसकी जगह स्वीकार शब्द भी आपको देखने को मिल सकता है। अत का विलोम शब्द होता है इति, हालांकि जब मैंने इति का विलोम शब्द आपको अत बताया था, अत का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ। अत का मतलब क्या होता है? प्रारंभ, और इति का मतलब होता है समाप्ति। अचेत का विलोम शब्द होता है चेतन या सचेत। अधिकांश का विलोम शब्द होता है अल्पांश। अतल का विलोम शब्द होता है वितल। और इसी प्रकार अंदरूनी का विलोम शब्द होता है बाहरी। और अनुमोदन का विलोम शब्द क्या होगा? विरोध होता है। और अनुरूप का विलोम शब्द होता है प्रतिरूप। अक्षम का विलोम शब्द होता है सक्षम। क्या होता है? अक्षम का सक्षम विलोम शब्द होता है। इसी प्रकार देखिए, अनुयायी का विलोम शब्द होता है विरोधी। और अनेक का विलोम शब्द एक। अनाहुत का मतलब विलोम शब्द होता है आहूत। इसी प्रकार अरुचि का विलोम शब्द रुचि हो जाता है या फिर सुरुचि हो जाता है। अदेय का विलोम शब्द होता है देय, और अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति होता है। इसी प्रकार अतुकांत का विलोम शब्द होता है तुकांत। अघोष का विलोम शब्द होता है सघोष और घोष। और आपको पता है अघोष किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय स्वर तंत्री में गूंज नहीं होती है, उसको हम अघोष कहते हैं। और सघोष किसे कहते हैं? जिनको बोलते समय स्वर तंत्री में गूंज होती है, उनको सघोष या घोष कहते हैं। अपराधी का विलोम शब्द निरपराधी होता है। अति का विलोम शब्द अल्प होता है। अकर्मक और सकर्मक, आपने क्रियाएं भी सुनी होगी विद्यार्थियों। ऐसी क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? सकर्मक। इसी प्रकार जब हम प्राणवायु के आधार पर वर्णों का विभाजन करते हैं तो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब वायु। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय थोड़ी मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। इसी प्रकार अपयश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यस या सुयस। अपेक्षित का विलोम शब्द उपेक्षित या अनपेक्षित।
अभिमान का विलोम शब्द होता है निर्भिमान, और अनुनासिक का विलोम शब्द होता है अनुनासिक। और अनुनासिक विकल्प में ना मिले तो आप निर्नुनासिक कर लेना, क्योंकि इसमें निर उपसर्ग है। कौन सा है? निर उपसर्ग विद्यार्थियों। और अनुनासिक में अन उपसर्ग है। कौन सा है? अन उपसर्ग है। अन प्लस अनुनासिक का ध्यान रखना। और यहां बात करें अनुनासिक में कौन सा है, तो इसमें अनु उपसर्ग है। कौन सा है? अनु। अल्पायु का होता है दीर्घायु, और अधुनातन का हो जाता है पुरातन। और अधुनातन की जगह पर आपको मिल सकता है नूतन शब्द भी देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार देखिए, साकार का विलोम शब्द होता है निराकार, और संस्कार का विलोम शब्द होता है कुसंस्कार। क्षम्य का अक्षम्य, और क्षम का क्या होता है? अक्षम। और क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होता है? महान या विराट हो जाता है। और जात का जो विलोम शब्द बनता है विद्यार्थियों, वो क्या बन जाता है? अज्ञात बन जाता है। और अनिवार्य का जो विलोम शब्द बनता है वो बनता है या तो ऐच्छिक बनेगा, नहीं तो वैकल्पिक बन जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। अवलंब का मतलब होता है अवलंब का जो विलोम शब्द है वो निरवलंब होता है। अवलंब का मतलब होता है सहारा। क्या होता है? सहारा होता है। आपने देखो युग्मक शब्दों में पढ़ा होगा, अवलंब शब्द होता है, एक अविलंब शब्द होता है। तो हम इसको युग्मक शब्दों में भी देखेंगे विद्यार्थी। युग्मक शब्द भी आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। अच्छा का विलोम शब्द होता है बुरा, और अलभ्य का विलोम शब्द होता है लभ्य या प्राप्य। अनुज का विलोम शब्द क्या होता है? अग्रज होता है। अनु मतलब बाद में, जय मतलब जन्म लेना, उसने बाद में जन्म लिया उसको अनुज कहते हैं। अग्रज, अग्र मतलब आगे या पहले, जय मतलब जन्म लेना, जिसने आगे जन्म लिया है। तो बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। और अल्पज, सॉरी अल्प, अल्प का क्या हो जाता है? विलोम शब्द या तो बहु होगा, या प्रचुर होगा, या अधिक होगा, या महा होगा। इसी प्रकार वैदिकरण का विलोम शब्द क्या होता है? समानाधिकरण होता है। शांत का क्या होता है? अशांत होता है। श्वेत का क्या होता है? श्याम होता है। और श्री गणेश का क्या होता है? इति। क्या हो जाता है? श्री गणेश का इति श्री हो जाता है विलोम शब्द। आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहुत। आहार का विलोम शब्द क्या होता है? जीत। होनी का क्या हो जाता है? अनहोनी। हष्टपुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? दुबला पतला। और विद्यार्थियों, ह्रासमान का क्या हो जाता है? विकासमान हो जाता है। हानिप्रद का जो विलोम शब्द है वो लाभप्रद शब्द हो जाता है। इसी प्रकार अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। अकाल का विलोम शब्द सुकाल। अवकाश का हो जाता है या तो व्यस्तता या अनावकाश हो जाता है। अंत का अनंत। अत्यंत का अंत्यत। और इसका अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञे या अनभिज्ञ हो जाता है। शकुन का अपशकुन होता है। श्यामा का गोरी। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अटल का चंचल हो जाता है विद्यार्थियों। अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश या आलोक। क्या हो सकता है विद्यार्थियों? आलोक भी हो सकता, आलोक भी लिख। इसी प्रकार अपकार का विलोम शब्द क्या होता है? उपकार। क्या होता है? उपकार होता है। इसी प्रकार छत का अक्षत। अंतर का समानता। आर्द्र का अनार्द्र भी हो सकता है, शुष्क भी हो सकता है। आचार, आचार का विद्यार्थियों अनाचार होता है। आचार मतलब व्यवहार होता है। एक आचार भी होता है वो, लेकिन वो खाने की वस्तु के लिए आता है आचार शब्द। इसी प्रकार एक शब्द होता है आहार, का अनाहार हो जाएगा, निराहार हो जाएगा। आदान का प्रदान हो जाएगा। आह्वान जो शब्द है, आह्वान का विलोम शब्द क्या होता है? विसर्जन होता है। क्या होता है? आह्वान, यानी कि बुलाना ही होता है एक प्रकार से, आह्वान करना। आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने सुना ही है। आदर्श का विलोम शब्द यथार्थ होता है। और क्षीण का विलोम शब्द पुष्ट या पीन होता है। अपार्थिव का विलोम शब्द पार्थिव होता है। अविनाशी का विलोम शब्द नाशवान। आकार का निराकार। आकाश का पाताल होता है। आगत का अनागत या विगत शब्द हो जाता है। आलोक का विलोम शब्द अंधकार। आय का व्यय। आशीर्वाद या आशीष का विलोम शब्द क्या होता है? शाप या अभिशाप होता है। इस प्रकार ज्ञान का विलोम शब्द होता है अज्ञान। और अधीन का विलोम शब्द होता है स्वाधीन या अनधीन होता है। अक्षत का विलोम शब्द छत होता है। और अमित व्यय, अमित व्यय का क्या हो जाता है? मित व्यय। मित व्यय का मतलब होता है ज्यादा कम खर्च करने वाला। आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। आहार का विलोम शब्द क्या होता है? निराहार। आदर का विलोम शब्द होता है निरादर या अनादर। आशा का निराशा। आनंद का विलोम शब्द होता है शोक। और एक होता है विषाद। लेकिन इस शोक में आपको ध्यान क्या रखना है? शोक जो शब्द लिखा है, इस प्रकार का जो शोक है, इसका मतलब एक प्रकार से दुख को प्रकट करता है। लेकिन एक जो शोक हम इस प्रकार का लिखते हैं, दो मात्रा वाला लगाते हैं, औ की जो मात्रा लगती है, उसका मतलब होता है आनंद। ध्यान रखना, इसमें भी थोड़ा अंतर है दोनों में। इसी प्रकार आगे हम देखें, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आक्रमण का विलोम शब्द अनाक्रमण या प्रतिरक्षा होता है। आडंबर पूर्ण का आडंबर
हीन हो जाता है, आशाजनक का निराशाजनक, आवास का परवास हो जाता है, आश्रित का निराश्रित या अनाश्रित हो जाता है, आशावादी का निराशावादी शब्द हो जाता है, आदि का अनादि या अंत हो जाता है, आरंभ का अंत या समापन या अवसान हो जाता है, आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होता है, आजादी का अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो गुलामी होता है, आनंदप्रद या आनंददायक का विलोम शब्द क्या होता है, कष्टकर या कष्टप्रद, आसान का या सरल का विलोम शब्द क्या, आसान का विद्यार्थी मुश्किल हो जाता है, सरल का कठिन हो जाता है, आसक्त का अनासक्त या विरक्त हो जाता है, आभ्यंतर का विलोम शब्द भयंतर हो जाता है, आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण या अपकर्षण हो जाता है, आलस्य का विलोम शब्द स्फूर्ति उन्नत या उद्यम हो जाता है, आज का विलोम शब्द कल हो जाता है, आवक का विलोम शब्द क्या हो जाता है, जावक हो जाता है। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, आह्लाद का विलोम शब्द क्या होगा, विषाद, आरोह का विलोम शब्द क्या होगा, अवरोह, आर्स यानी कि वैदिक का विलोम शब्द क्या होता है, अनार्स, कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट कर लेना। आज्ञा का विलोम शब्द अवज्ञा, आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी, आगामी का विगत, आम का विलोम शब्द क्या होता है, खास। ये आम खाने वाली वस्तु नहीं है, आम जो बात होती है सामान्यतः उसके लिए सामान्य जो बात कहते हैं उसके लिए कहते हैं। आविर्भाव का जो विलोम शब्द होगा वो होगा तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना और तिरोभाव का मतलब लोप होना। आरक्षित का विलोम शब्द होता है अनारक्षित। आसक्ति का अनासक्ति, आवृत का अनावृत शब्द हो जाता है विद्यार्थियों। आकांक्षा का अनाकांक्षा हो जाएगा। आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है सवार, अनारूढ़ शब्द हो जाएगा। आकीर्ण का विकीर्ण शब्द बन जाता है। प्रकार आहत का विलोम शब्द अनाहत। आगमन का विलोम शब्द निर्गमन या गमन या प्रस्थान। आर्य का विलोम शब्द क्या होता है, अनार्य। और आस्था का विलोम शब्द क्या होता है, अनास्था। आविर्भूत तिरोभूत या तिरोहित बन जाता है। आच्छादित का विलोम शब्द अनाच्छादित। और आशीष का विलोम शब्द क्या बनेगा, दुराशीष शब्द बन जाता है। इसी प्रकार देखिए घरेलू का बनेला शब्द बन जाएगा, घन का तरल बन जाएगा, और घातक का रक्षक, और धृष्ट का विनम्र बन जाएगा, चेतन का जड़ या चेतन बन जाएगा, आबाल का वृद्ध बन जाएगा, और आधार का विलोम शब्द बनता है निराधार। क्या बनता है, निराधार। कलुषित का विलोम शब्द बनता है निष्कलुष, और कसूर का बनता है बेकसूर। और चाहा का धूप बनता है छोटाई का बड़ाई बनता है, जड़ का चेतन बनता है, जवार का भाटा बनता है, और जरा का यौवन, आतुर का अनातुर या शांत बन जाता है। आज्ञा पालन का अवज्ञा, कुपथ का सुपथ, और कृष्ण का शुक्ल या श्वेत या कस या शुक्ल बन जाता है। इसी प्रकार ज्योति शब्द का विलोम शब्द बनता तिमिर, और जीना का मरता विद्यार्थी मरना, जोड़ का घटाव, झोपड़ी का महल, झूठ का सच। आत्मनिर्भर का परजीवी या अनुजीवी शब्द बनता है। आलसी का विलोम शब्द बनता है कर्मठ या कर्मण्य। और गहरा शब्द जो होता है यानी कि गंभीर का जो बनता है उथला, चितला या अगंभीर शब्द बनता है। गठन का क्या बनता है, विघटन शब्द बनता है विलोम शब्द। इसी प्रकार देखिए कठिन का विलोम शब्द बनेगा आसान या सरल। कपटी का विलोम शब्द क्या बनेगा, निष्कपटी। और कर्मठ का क्या बनेगा, अकर्मठ। काला का विलोम शब्द क्या बनता है, उजला, गोरा या सफेद। काल का विलोम शब्द क्या बनता है, अकाल। कीर्ति का विलोम शब्द क्या बनता है, अपकीर्ति। कुसंग का विलोम शब्द क्या बनता है, सुसंग। पात्र का विलोम शब्द क्या बनता है, सुपात्र। और कुलभूषण का क्या बनता है, कुल दूषण शब्द बनता है। कृपा का क्या बनता है, एक कृपा या कोप। कोमल का विलोम शब्द क्या होता है, कठोर। खरा का विलोम शब्द क्या होता है, खोटा। खंड का विलोम शब्द होता है अखंड। खर्च का होता है विद्यार्थी विलोम शब्द आमदनी। खुला शब्द का विलोम शब्द होता है बंद। खुश नसीब जो है उसका होता है बदनसीब। खेद का प्रसन्नता होता है, गरिमा का लघिमा होता है। गुरु से गरिमा बना विद्यार्थियों, और लघु से लघिमा बना है। ये गुरु यानी बड़ा, लघु मतलब छोटा, तो इसलिए इसका गरिमा है तो इसका भी लघिमा हो जाएगा। गंभीर का विलोम शब्द अगंभीर। गमगीन का बेगम। इसी प्रकार गाढ़ा का विलोम शब्द पतला। गुरु का, इस वाले गुरु का विलोम शब्द तो होता है लघु, और इस गुरु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा शिष्य। ग्रामीण का नागरिक होता है, ग्राम्य का नागर या नगर कहलाता है। गोचर का गोतीत या गोचर कहलाता है। घटना का बढ़ना, घंटा का घंटी। तो कुछ नहीं करना, इसका स्त्रीलिंग कर दिया इसलिए विलोम शब्द बन गया विद्यार्थी। इसी प्रकार देखिए कुमार्ग का विलोम शब्द होता है सुमार्ग। कुकृति का जो विलोम शब्द बनता है सुकृति। और कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या बनता है, कृतज्ञ या अकृतज्ञ या एहसान फरामोश। यानी कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। इसी प्रकार कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है, स्वाभाविक
या प्राकृतिक या प्रकृत या अकृत्रिम। कोप का विलोम शब्द क्या होता है? कृपा या अनुग्रह। खंडनीय का विलोम शब्द क्या होता है? अखंड। क्या होता है? अखंड होता है। और गम्य का विलोम शब्द क्या होता है? अगम्य। गगन का विलोम शब्द होता है पृथ्वी या धरा। गरजमंद का विलोम शब्द होता है लागरज। और गांव का विलोम शब्द क्या होता है? शहर। गुण का अवगुण होता है या दोष होता है। ग्राम्य का विलोम शब्द होता है त्याज्य या अग्राम्य। और घटिया का विलोम शब्द होता है बढ़िया। घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। घोड़ा का विलोम शब्द घोड़ी होता है। स्त्रीलिंग बना के हमने विलोम शब्द बना दिया। चल का विलोम शब्द अचल होता है। चर का अचर होता है। और चढ़ाव का विलोम शब्द क्या होता है? तार होता है। क्या होता है? तार होता है। इस प्रकार देखिए, खल का विलोम शब्द होता है सज्जन या साधु। ख्यात का विलोम शब्द कुख्यात होता है। और खास का विलोम शब्द क्या हो जाता है? आम। क्या हो जाता है? आम हो जाता है विद्यार्थियों। और खुशकिस्मत का हो जाता है बदकिस्मत। क्या हो जाता है? बदकिस्मत हो जाता है। और खीजना का विलोम शब्द रीजना। और गरल का विलोम शब्द सुधा या अमृत। गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होता है। गमन का आगमन होता है। गलत का सही होता है विलोम शब्द। इस प्रकार ग्रास शब्द का विलोम शब्द होता है मोक्ष। और गृहस्थ का सन्यासी या ब्रह्मचर्य हो सकता है। गौरव का लाघव होता है। और घना का जो विलोम शब्द है वो छितरा या बिखरा होता है। घटित का विलोम शब्द अघटित। घाटा का मुनाफा होता है। इसी प्रकार घृणा का विलोम शब्द होता है प्रेम। और घोष का विलोम शब्द होता है अघोष। और चपल का विलोम शब्द होता है अचपल या गंभीर। इस प्रकार चिंता मुक्त का विलोम शब्द होता है चिंताग्रस्त। चेतना का विलोम शब्द होता है मृच्छा। और चिरंतन का विलोम शब्द होता है तात्कालिक। और चिरंजीवी का विलोम शब्द होता है क्षणजीवी। और छदम का विलोम शब्द होता है व्यक्त। और छिन्न का विलोम शब्द होता है पूर्ण। छोटा का विलोम शब्द होता है बड़ा। क्षया का विलोम शब्द होता है धूप। और जन्म का विलोम शब्द होता है मरण या मृत्यु। मरण या मृत्यु होता है। गर्मी का विलोम शब्द होता है सर्दी। गाड़ना का विलोम शब्द उखाड़ना। गुप्त का प्रकट होना होता है। और ग्रस्त का मुक्त होता है। ग्रीष्म का विलोम शब्द होता है शीत। क्या होता है? शीत होता है विद्यार्थियों। और गौण का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौण का विलोम शब्द की बात करें तो मुख्य, प्रधान, प्रमुख होता है। और घर का विलोम शब्द होता है बेघर, भार या घरौंदा। कमल का विलोम शब्द क्या होता है? निर्मल होता है। क्या होता है? निर्मल। चंचल का विलोम शब्द है अचंचल, स्थिर या स्थित। दुष्ट का विलोम शब्द ढीला। चिकना का खुरदरा होता है विलोम शब्द। इस प्रकार चिरायु या दीर्घायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। चयुत का विलोम शब्द होता है अचयुत। चयुत होता है मतलब किसी पद से चयुत करना, किसी हटाना। चेष्ट का विलोम शब्द होता है निश्चेष्ट। छूत का मतलब होता है अछूत। और समर्थ का विलोम शब्द होता है असमर्थ। इसी प्रकार इधर शब्द दे रखे हैं, इधर विलोम शब्द दे रखे हैं। जैसे जलना का विलोम शब्द बुझना। दरदर का पुष्ट। ज्यादा का थोड़ा। जवानी का बुढ़ापा हो जाता है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ हो जाता है। और जातीय का विजातीय। और जागृति का सुसुप्ति। और हास का रुदन शब्द हो जाता है विद्यार्थियों। हास मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना हो जाता है। इसी प्रकार सहृदय का विलोम शब्द होता है हृदयहीन। और संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। और विश्लिष्ट का मतलब होता है अलग अलग। अनहोनी का होनी होता है। अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण हो जाता है। और इसी प्रकार देखिए अनाथ का सनात हो जाता है। और अर्जन का क्या हो जाता है विद्यार्थियों? वर्जन हो जाएगा। असूया का अनसुईया हो जाता है। अवनत का उन्नत हो जाता है। सजल का निर्जल। संपन्न का विपन्न। अतिथि का आतिथ्य हो जाता है। और उपयोगी का अनुपयोगी। अहित का हित। असंतुष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संतुष्ट। और अविवाहित जो अनमेरिड होता है उसका क्या होता है? विवाहित। अवगुण का गुण हो जाता है हेतु का हो जाता है अहेतु। हेतु का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण हो जाएगा बिना कारण। हाजिर का गैर हाजिर हो जाता है। अंत का आदि। आदि का मतलब होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत। और अंत का मतलब तो आप जानते ही हैं। अगम का हो जाता है सुगम। अस्थाई का स्थाई। असांप्रदायिकता का सांप्रदायिक हो जाएगा। अशांत का शांत हो जाता है। अविकसित का विकसित हो जाता है। इसी प्रकार देखिए अशुभ जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? शुभ। असक्त का विलोम शब्द सशक्त। असत्य का सत्य। अवेद का वेद होता है। अवयस्क का वयस्क हो जाता है। और अराष्ट्रीय का राष्ट्रीय हो जाता है। असंभव का संभव। अमान्य का विलोम शब्द क्या होता है? मान्य। इसी प्रकार अयोग्य का विलोम शब्द योग्य। असभ्य का सभ्य। अस्पष्ट का स्पष्ट। अव्यवस्थित का व्यवस्थित। और अलोकप्रिय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लोकप्रिय। अमूर्त का मूर्त हो जाता है। अंधकार का उजाला हो जाता है। अक्रिय का सक्रिय हो जाता है। अलिखित का लिखित हो जाता है। असंगत का संगत हो जाता है। असुविधा का सुविधा। अल्पमत का बहुमत। अवैतनिक का वैतनिक। अरुचिकर का रुचिकर।
और अंतर्जातीय का बहिर्जातीय हो जाता है, और अकर्मण्य का कर्मण्य या कर्मठ शब्द इसका विलोम शब्द होता है। इसी प्रकार देखिए अशुद्ध का विलोम शब्द शुद्ध होता है, अल्पावस्था का दीर्घावस्था, अराजपत्रित का राजपत्रित हो जाता है विद्यार्थियों, नॉन गजेटेड का गजेटेड हो जाता है, अंतिम का प्रथम, अकृतघ्न या कृतज्ञ का क्या बनता है, कृतघ्न बन जाता है विद्यार्थियों, अजय का विजय या जय, एक का अनेक और एकांत का अनेकांत बनता है, अद्यतन का अनधतन बन जाएगा, अनुपस्थित का उपस्थित, अपुष्ट का पुष्ट, अभेद्य का भेद्य, अमानवीय का मानवीय बन जाता है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष का प्रत्यक्ष बन जाता है, का नीच, ऊर्ध्वमुख का अवांगमुख बन जाता है, और अगणनीय का गणनीय, अनावश्यक का आवश्यक, अनेका अनेकता का एकता बन जाता है, अप्रकाशित का प्रकाशित, अमंगल का मंगल, अभौतिक का भौतिक, कृत्य का अपकृत्य, और कृष का पीन या प्रवृंद, स्थूल या पुष्ट बन जाता है। इसी प्रकार देखिए ऐहिक का विलोम शब्द परलौकिक बन जाता है, एहलौकिक का पारलौकिक बन जाता है, और ओझल का प्रकट, औदार्य का अनुदार्य, कठिन का सरल, कर्तव्य का अकर्तव्य, कच्चा का पक्का, कर्कशा का सुशीला, और चतुर का मूर्ख या मूड बन जाता है। ऋजु का क्या बनता है, कुटिल, वक्र या तिर्यक, ऋजुता का वक्रता, एकत्र का विकर्ण या सर्वत्र, एकाकी का क्या बनता है, समग्र, एकल का विलोम शब्द बनता है सकल, उल्टा का जो शब्द है विद्यार्थियों, कुल को हटाने हटाने वाले को भी कहते हैं कुल्टा, कुलीना या पतिव्रता कहते हैं, कुरूप सुरूप हो जाता है, सुंदर हो जाता है, कुख्यात का विख्यात हो जाता है, जनता का सरकार होता है, कृपण का उदार, कृपण मतलब होता है कंजूस, क्या होता है, कंजूस होता है, खंडन का मंडन, खरीद का बिक्री या प्रोक्त हो जाता है, खगोल का भूगोल बन जाता है, खाद्य का अखाद्य, खुशबू यानी कि खुश है जो बू, अच्छी है जो बू, का बदबू बन जाता है, बद यानी बुरी है जो बू, खिलना का मुरझाना, गत का मतलब जाना, आगत मतलब आना, तो गत का आगत हो जाता है या अवगत हो जाता है, और चोर का बन जाता है साधु या साहूकार बन जाता है। इसी प्रकार देखिए और भी उदाहरण बहुत सारे, अनुत्तीर्ण फेल होना, उत्तीर्ण हो जाता है, अनैतिकता का नैतिकता हो जाता है, अभद्र का भद्र, अमर्यादित शब्द से बनता है विद्यार्थियों मर्यादित, और अभिमुख से जो बनेगा वो बनेगा प्रांगमुख, अन्याय से न्याय बनता है, अनुपयोगी से उपयोगी बनता है, अतृप्त से तृप्त बनेगा, और अक्लमंद से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, मूर्ख, और अनेकेश्वरवादी से बनेगा एकेश्वरवादी, और अनिश्वरवादी से बनेगा ईश्वरवादी, अज्ञात से जात, अकृत्रिम से कृत्रिम, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी, अपावन से पावन, और अंतर्भूत से बहिष्कृत, और अपूर्ण से पूर्ण, अभागा से भाग्यवान, और अपमानजनक से सम्माननीय या सम्मान पूर्वक बन जाएगा, अनुभवहीन से अनुभवी, अधार्मिक से धार्मिक, अगोचर से गोचर, अकुशल से कुशल, और गत से विद्यार्थियों क्या बन जाएगा, बहिर्गत बन जाएगा, अंतर्गत। इसी प्रकार यहाँ पे अंतर्गत नहीं है, अंतर जगत है विद्यार्थी, अंतर जगत से बहि जगत बन जाएगा, और ये जो जगत है ना इसके नीचे हलंत लगा लो आप, क्योंकि जगत जो शब्द यहाँ पे लिया गया है वो संसार के संबंध में लिया गया है, अलभ्य का सुलभ्य अलभ्य, और अधिकृत का अनधिकृत, और अवसाद का प्रफुल्लता शब्द बन जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों आज की क्लास यहीं हो पहुंची है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे, अभी विलोम शब्द कंप्लीट हुआ नहीं है, और भी बहुत सारे उदाहरण